हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैं आपको अपना सेटअप टूर करवाने वाला हूँ कि मेरे सेटअप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा मेरा सेटअप है, कैसे मैं शूटिंग करता हूँ, इस बारे में बताऊँगा। काफ़ी टाइम हो गया, कुछ अपग्रेड भी मैंने करा हुआ है। काफ़ी पहले मैंने वीडियो डाली थी, तो बीच में नए लोग भी अपने ऐड हुए, नए जो फॉलोअर्स हैं, नए जो फ्रेंड्स हैं, वो अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी कुछ कमेंट्स थी। तो फाइनली आज आपके लिए मैं सेटअप टूर लेके आने वाला हूँ, यानी कि ला चुका हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आप ही लोगों ने हमारे इस चैनल को, क्योंकि मेरा नहीं, आप सभी लोगों का हमारा ये चैनल है, तो इसमें 1 मिलियन आपने कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं काफ़ी कुछ नई चीज़ें अपने चैनल पर लेके आने वाला हूँ, और कुछ बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नई चीज़ें आपको सिखाऊँ। तो मेरा भी, जैसे आपने भी मुझे सपोर्ट किया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ नया करूं। वीडियो के अंदर आपको बस इतना सा ही फ्रेम आपको दिखता होगा, यानी कि टेबल का एक हिस्सा, जिसमें मैं इधर पे रख के कुछ ना कुछ काम करता रहता हूं और आपको वीडियो के थ्रू बताता रहता हूं। आज मैं इससे बाहर भी कुछ चीज़ें हैं, वो मैं दिखाऊंगा। तो मेरा नाम, जैसे कि सभी को पता है, हिमांशु है, और मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। उत्तराखंड का एक प्यारा सा जिला पिथौरागढ़, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो लगभग 5 साल पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। उस वक़्त मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इस चैनल पर इतने सब्सक्राइबर मेरे हो जाएँगे, क्योंकि शुरुआत के वक़्त किसी को भी नहीं पता होता है। बस मैंने कोशिश की थी अपने द्वारा आप लोगों को कुछ न कुछ सिखाने की। जो भी मेरे को मिलता था, जो भी मेरे को आता था, वो मैं सिखा देता था। मतलब वीडियो बनाता था और आपको भी बताता था। बहुत सारी कमेंट्स शुरुआती में, कुछ अच्छी भी थी, कुछ बुरी भी थी, लेकिन बुरे कमेंट्स को मैंने इग्नोर करते हुए अच्छे कमेंट्स को हमेशा अपना मोटिवेशन समझा और आगे बढ़ता रहा। इस कैटेगरी में बहुत सारे चैनल थे और सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भी बहुत अच्छे वो आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो मैं उनके चैनल को भी बहुत ही सराहता हूँ, क्योंकि हमारे द्वारा, हम सभी लोग जो भी टेक्नीशियन हैं, हम सभी के द्वारा आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहें और आपको सिखाते रहें। ऐसा नहीं है, हमें भी सीखना पड़ता है कई सारी चीज़ें। हम ही इतने ज्ञानी नहीं हैं, हमें भी बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उस पे काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। कुछ नए सर्किट्स आते हैं, उन पे अध्ययन करना पड़ता है, तभी हम आप लोगों को सिखा पाते हैं, पूरा निचोड़ करके। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें न करते हुए मैं ज़रा इस सेटअप को का दीदार आपको मैं करवाता हूँ। उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि थोड़ा अस्त-व्यस्त मेरा सेटअप हो सकता है, क्योंकि एक टेक्नीशियन का जो सेटअप होता है, उसमें काफ़ी सारे टूल्स अस्त-व्यस्त होते हैं। फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अच्छे से सजा सकूँ, लगा सकूँ, ताकि जो भी टूल है, एक्यूरेट मुझे उसी जगह पे मिले जहाँ पे मैं रख रहा हूँ। ये जो सेटअप है, वो मेरे घर के अंदर मौजूद है, क्योंकि जब मेरा जो शेड्यूल है, मेरा जो टाइम टेबल है, वो 10 बजे से, सुबेरे 10 बजे से शाम को 7 से 8 बजे के आसपास में वो दुकान का है टाइम। उस वक़्त मैं दुकान पे होता हूँ, और उस वक़्त मेरे अलग-अलग सेटअप हैं, यानी कि टेबल है या स्टूडियो है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। 8 बजे बाद मैं घर पे आता हूँ। घर पे आने के बाद कोई कस्टमर अगर मेरे को कोई ऐसी चीज़ दे जाता है, जिसमें मेरे को काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जहाँ पे चैलेंज है, तो इस सेटअप के अंदर लेके आता हूँ शाम को घर पे, और यहाँ पर रख के उसे रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, और उसकी वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो दुकान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सभी की वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल काम होता है। अकेले दुकान सँभालना, वीडियोज़ बनाना, यूट्यूब पे काम करना, और भी कई सारे काम हैं जिनको मैं कर रहा हूँ। तो सिर्फ यूट्यूब ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता हूँ। पहले तो मैं सभी लोगों से माफ़ी माँगता हूँ कि मैं दुकान पे इतना व्यस्त होता हूँ कि मेरे को कमेंट का रिप्लाई करने का वक़्त नहीं हो पाता। हाँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, तो ज़रूर मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। अगर किसी का रिप्लाई ना दे पाया हूँ, तो मैं माफ़ी आपसे माँग रहा हूँ। अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर लेना। आज आपको इस वाले स्टूडियो को दिखा देता हूँ, घर पे वाले।
अगर आप डिमांड करते हैं तो 2 मेरी शॉप और हैं, उनमें भी आपको मैं दिखा दूँगा कि किस तरीके से वो दुकान पर टेबल मैंने सजाया हुआ है। आप अगर मेरे ब्लॉग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हिमांशु पाटनी नाम से एक ब्लॉग चैनल मैंने बनाया हुआ है, उस पर जुड़िए। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो उसमें मैं बिहाइंड द सीन में सभी चीज़ें दूँगा, कैसे मैं कहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, कैसे कस्टमर को डील कर रहा हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए और अपने सेटअप को दिखाता हूँ। अच्छा, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, मैं कौन सा माइक यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ, सारी चीज़ें ए टू जेड यहाँ पर बताऊँगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ और ये जो मेरी है टेबल कुछ इस तरीके से दिखती है। तो अभी मैंने स्टेबल कर दिया कैमरा को ताकि जो फ्रीक्वेंसी मतलब जो सामने फ्लिकरिंग हो रही है वो आपको ना दिखे। थोड़ा सा अपडेट मैंने किया हुआ है, एसएमडी को चेंज किया हुआ है। एसएमडी पहले मेरे पास दूसरी थी, अभी थोड़ा सा इसको चेंज करके ये वाली रख ली मैंने, क्योंकि कुछ नए नए टूल पे भी हाथ होना चाहिए। हल्की है लेकिन प्यारी है बहुत ज़्यादा। ये डीसी पावर सप्लाई है, इसमें एडजस्टेबल वोल्टेज सभी को पता है, अपने अपने कामों के लिए जितनी वोल्टेज आपको जरूरत हो आउटपुट निकाल के दे देता है। ये सभी को पता है, मोबाइल रिपेयरिंग में यूज होता है ये टूल। सारे टूल की जानकारी देते हुए चलो तो बेहतर है। अच्छा, इस वाले जगह पे मैंने जितने भी आप देख रहे हैं ये कंपोनेंट के बॉक्स है, कुछ कुछ कंपोनेंट यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ बाकी शॉप पे हैं। जो बेसिक कंपोनेंट जो होने चाहिए वो यहाँ पे रखे हुए हैं। ये बाकी क्लीनर्स हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो पीसीबी क्लीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। बहुत पहले जब मैं चैनल की शुरुआत करी थी, लगभग 6 साल के आस 5-6 साल के आसपास टाइम हो गया मेरे को, तो उस वक्त मेरे पास ये एसएमडी थी, माफ़ करना, ये डीसी पावर सप्लाई थी। तो ये भी बहुत अच्छी थी, बट एम्पियर कम होने की वजह से मैंने इसको यहाँ रख दिया और अब ये वाली यूज़ कर रहा हूँ। हर सेटअप में अलग अलग है मेरे पास टूल्स। बाकी ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे काम पे आती हैं। इस टूल के बारे में सभी को पता होगा, ये टूल ऑसिलोस्कोप है, डीएसओ जिसको बोलते हैं। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं आपको सिखा दूंगा आने वाली वीडियोज़ में। इसका भी इस्तेमाल रिपेयरिंग में ही होता है, कार्ड वगैरह की रिपेयरिंग पे। थोड़ा ऊपर चलूँ तो वोल्ट एम्पियर मीटर, ऊपर टेम्परेचर के लिए एक छोटी सी लगा के रखी हुई स्क्रीन, ये आपको कार के बैक कैमरा में मिलेंगे ये। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल टीवी के लिए करता हूँ, कहीं सेट टॉप बॉक्स रिपेयर के लिए आ गया तो सेट टॉप बॉक्स वगैरह की रिपेयरिंग जब करता हूँ तो यहाँ पर मैं उसके स्क्रीन को देखता हूँ। मैट है, नॉर्मली ये मैट जो होती है ये कंफर्टेबल है काफ़ी। बाकी टूल्स वगैरह छोटे मोटे ये है। जो शूटिंग आयरन या स्टेशन में इस्तेमाल कर रहा हूँ T12D D+ ये है। फिलहाल मेरे को खांसी भी हुई, तबीयत भी खराब है, तो वीडियो बनाने का आज मन था नहीं, तो सेटअप टूर ही मैंने करवा दिया। तो ये SMD माफ करना T12D+, ये सोल्डरिंग स्टेशन है। बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें, ये कुछ मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग भी मैं करता हूँ कभी कभी जब टाइम होता है। तो जैसे आज एक मदरबोर्ड आया हुआ है, इसकी रिपेयरिंग करनी है, बट टाइम ज़्यादा ना होने की वजह से मैं अभी इसको रख रहा हूँ, लेकिन जब मुझे टाइम लगेगा इसको रिपेयर करके कस्टमर को दे दूंगा। टाइम दिया हुआ कस्टमर को मैंने। अच्छा, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं इसका इस्तेमाल करता था मल्टीमीटर का, अभी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें डीएसओ भी दिया गया है, लेकिन है बहुत परफेक्ट। इसकी वीडियो मैंने बनाई है, जाइए देखिए। डिटेल वीडियो एक रह गई है तो उसको भी बनाऊंगा, जिसमें इसकी खास चीज़ें बताऊंगा। अब वो मोबाइल कहाँ पे स्टैंड करता हूँ मैं। अच्छा, ये सब कुछ मैंने चेंज कर लिया, बट एक चीज़ मैं चेंज नहीं कर पाया, वो है कि मोबाइल को रखने के लिए एक बहुत प्यारी जगह जो मैंने बनानी चाहिए थी, नहीं बनाई हुई है। शुरुआत से ही 5 साल पहले से ही टेबल तो मैंने दूसरी ये बदल दी, लेकिन ये जो चीज़ है बस यहाँ पर इस तरीके से मैंने बांधा हुआ है सेल्फी स्टिक को, और इधर पे मोबाइल को मैं इस तरफ फंसाता हूँ और ऐसे जितनी हाइट देनी होती है उतनी हाइट देके यहाँ पर काम करता हूँ। तो ये चीज़ मेरी चेंज नहीं हो पाई, क्योंकि ये चीज़ मुझे कंफर्टेबल लगती है काम करते वक्त, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। तो ये बहुत पुरानी चीज़ है, 5 साल पुरानी चीज़ है। एक टूट गया था तो उसके बाद मैं नया ला के मैं टेपिंग कर दिया, बस चीज़ वो ये वाली पुरानी है। यहाँ पर अलग 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 कंपोनेंट्स रखता हूँ, टूल्स रखता हूँ। बाकी कुछ केबल्स हैं, कुछ टूल्स यहाँ पर भी रह गए हैं। बाकी अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा इस एरिया की तरफ को। ये सोने के लिए बिस्तर है मेरे, रेस्ट रूम ही समझ लीजिए आप इसे। और ऊपर गोल्डन प्ले बटन आ चुका है। अनबॉक्सिंग नहीं किया अभी तक मैंने,
मतलब चेक कर लिया खोल के, क्योंकि उत्सुकता थी बहुत ज़्यादा खोल के चेक करने की, वो कर लिया। लेकिन इसकी कील वगैरह सब कुछ लग चुकी है, सेंटर में लगना है इसको। एक चैनल का प्ले बटन ये है सिल्वर, एक चैनल का ये है, बट गोल्ड लगना है बहुत जल्द। इसकी भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। आप भी उत्सुक होंगे देखने के लिए, क्योंकि आप ही लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला तभी तो मुझे ये मिल पाया। अब थोड़ा इधर को चलते हैं, थोड़ा सा इधर पे यहाँ पर कुछ टूल जैसे मैंने ये ऐड किया अभी, माइक्रोस्कोप। वैसे मैं काइसी का माइक्रोस्कोप यूज़ करता हूँ। कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ साल पहले मैंने उसका वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। वो शॉप पे है माइक्रोस्कोप। जब घर पे काम करता हूँ तो इस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी मुझे, तो मैंने ले लिया। YCS का है। अब अच्छा है बुरा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन रिव्यू जल्दी दे दूंगा। हाल ही में लिया हुआ है। अब मेरे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि मैं जो पहले यूज़ करता था उसी पे ज़्यादा आदत हो गई है। तो काफ़ी लोग अच्छा भी बताते हैं, काफ़ी लोग पता नहीं क्या क्या इसके बारे में वीडियोस बनाते हैं। सभी का अपना ओपिनियन है, बट मैं अभी ये नहीं कह पाऊंगा कि कैसा है। हाँ, काम अच्छा कर रहा है। तो मैं इसकी यहाँ पर आईपीस यहाँ पर यूज नहीं करता, मैं कैमरे पे यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा आंखों में दर्द रहता है, तो मैं कैमरा लगा के इसको यूज करता हूँ। तो ये सीपीयू है और ये कंप्यूटर है, क्योंकि काम करना होता है। कभी किसी में सॉफ्टवेयर डालना हो क्या हुआ, तो इसका काम ये मॉनिटर स्पेशली इसके लिए रखा हुआ है। तो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले मैंने अलग से मॉनिटर खरीदा इसके लिए, माइक्रोस्कोप के लिए, जिसमें थोड़ा जो अभी फिलहाल सस्ता भी था थोड़ा सा, मार्क का, फ्लिपकार्ट से मैंने लिया ये। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये फुल HD IPS पैनल के साथ में आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि खरीद लो, क्योंकि हो सकता है आपके पास जो प्रोडक्ट आए उसमें कोई कमी हो, तो इसलिए तारीफ करना या किसी चीज़ की वो करना ठीक नहीं है। अब कुछ डिजिटल मीटर के सर्किट मैंने रिपेयर करने हैं, 8-10 एक आए हुए हैं। टाइम नहीं मिला तो अभी छोड़ दिया इसे मैंने। अब तो यहाँ पर मैं रेस्ट करता हूँ तुझे, इसलिए आप देखते हैं। अब बेड के नीचे बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं, बॉक्स में बहुत सारे सर्किट्स हैं, तो ऐसे फेंके हुए हैं। तो सभी टूल ऐसे फेंके, मतलब व्यवस्थित करके रखे हुए हैं। तो पहले ये वाली असेंबली मैंने यूज करी थी बीच में, पहले काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो ये है। अब मैं एक चीज़ और चेंज नहीं कर पाया, वो है चेयर। चेयर मैं नहीं ले पाया, मतलब ले सकता हूँ, बट कंफर्टेबल मुझे इसी में लगता है, तो यही मैं यूज़ करता हूँ। तो 3 चेयर रखी हुई, थोड़ा हाइट बढ़ाने के लिए, और हाइट बढ़ानी थी तो एक आधे और रख लेता हूँ। तो ये मुझे कंफर्टेबल लगता है। अभी ठंड है, अपने यहाँ पहाड़ों में रहता हूँ ना, तो ठंड है, तो नीचे दरी वगैरह रखी है ताकि पैर में ठंड ना लगे, इसलिए ये व्यवस्था मैंने बनाई हुई है। तो इसमें मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, क्योंकि आप लोग को सिर्फ ये चीज़ देखनी होती है, मुझे देखना नहीं होता। तो इसमें अपने ऊपर ज़्यादा जोर न देके, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा जोर न देके, इसी पे ज़्यादा जोर देता हूँ कि ये चीज़ अच्छी दिखाई दे, व्यवस्थित दिखाई दे, साफ दिखाई दे। जो सर्किट पे मैं काम कर रहा हूँ वो आपको अच्छा दिखाई दे। बाकी यही है। वाइड एंगल में जरा दिखाऊं आपको, तो ये देखो, ये पूरा मेरा स्टूडियो है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बड़ी हंसी की बात भी होगी एक चीज़, कि जैसे आप ये रूम देख रहे हैं, ये 8x8 का ये रूम है, और बड़ा ही डेकोरेट मैंने इसको किया हुआ है। बट इसकी सच्चाई आपको जरा मैं दिखाऊंगा। ये पूरा टिन का रूम है, बाहर से टिन है और अंदर ये प्लाईवुड मैंने लगाया हुआ है इसको वो करने के लिए। दिखाता हूँ आपको। तो इसे मैंने खोल लिया है। बाहर अंधेरा है इस वक्त, रात के 7:30-8 बज चुके हैं। तो ये देखो, ये है पूरा टिन का रूम, टिन की चादर से बना हुआ ये रूम है। और ठंड इतनी है कि ऊपर देखिए पाला पड़ रहा है इस वक्त। और मेरी जो हालत है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ सेकंड आप देखिए। तो ये मेरी स्थिति है, ठंड काफ़ी है, पूरी व्यवस्था मैंने बना के रखी हुई है। तो बस इतना सा ही, क्योंकि मुझे भी अभी हंसी आ रही है अपने इस रूप को देखकर। चलिए, तो यही चीज़ें हैं भाई। आपको कैसा लगा? आपके लिए मोटिवेशन ही है, क्योंकि देखिए मैंने जब शुरुआत करी थी, जीरो से करी थी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको प्यार से बता देना चाहूँगा कि जो भी टूल्स आप देख रहे हैं, इनमें से कुछ टूल्स मैंने खरीदे हुए हैं, और कुछ टूल्स मैंने यहाँ पर मुझे कंपनी ने दिए हुए हैं। क्योंकि देखिए अब यूट्यूबर हैं, तो आपको प्रमोशन के थ्रू आपको टूल्स मिल जाते हैं, प्रमोट करते हैं। तो अच्छे ही टूल्स का मैंने प्रमोशन हमेशा किया हुआ है।
आपको पता होगा ना ही कभी किसी फेक एप्लीकेशन है, ऐसी चीज़ें मैंने कभी प्रमोट नहीं करी हुई। मैं सिर्फ टूल्स का प्रमोशन करता हूँ और जो टूल्स मुझे अच्छे लगते हैं वही टूल्स का प्रमोशन करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई घटिया टूल्स का प्रमोशन कर दूँ, नहीं। 100 में से 90% में जो मेरे टूल्स होंगे वो अच्छी क्वालिटी के मैंने प्रमोट करे होंगे। हो सकता है एक आधे ऐसा हो, तो मैं 100 में से 100% अच्छा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। बुराइयाँ मुझ में भी होंगी और कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि गलती से भी गलती ना हो। ठीक है, आप लोग पैसा वेस्ट करते हैं टूल वगैरह लेने में, तो गलत टूल आपके पास ना जाए, मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा सेटअप है। तो कैसा लगा आपको मेरा सेटअप या स्टूडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और 2 शॉप के टूर और करवाऊँगा बहुत जल्द, वो भी आपको दिखाऊँगा। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, तो अगर आप इच्छुक हैं तो तभी आपको दिखाऊँगा, इच्छुक नहीं है तो फिर मुश्किल है। अच्छा, मोबाइल मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से सैमसंग S20 FE, लगभग 25 से 28 हज़ार तक की रेंज का ये मोबाइल था। ऑफ़र में मैंने 28 का समथिंग ले लिया था और ऑफ़र जोड़ता तो 25 का भी मिल जाता, बट 28 में ले लिया था मैंने। माइक पिछले 5 सालों से बोया का माइक यूज़ कर रहा हूँ, बोया बाई M1। अब ये आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता, बट यही वाला यूज़ मैं कर रहा हूँ। कुछ भी अपडेट मैंने मोबाइल को लेकर, माइक को लेकर या इसको लेकर नहीं किया है। आवाज़ मेरी क्लियर आती है इस माइक से, तो मैं इसको चेंज नहीं कर पाता हूँ। ये मुझे कंफर्टेबल लगता है, ये नहीं चेंज कर पाता हूँ। ये मुझे कंफर्टेबल लगता है, ये नहीं चेंज कर पाता हूँ। सारी चीज़ें मुझे कंफर्टेबल लगती है, नहीं कर पाता हूँ। हाँ, टूल्स हमेशा चेंज करता हूँ, क्योंकि टूल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, वो हमेशा अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अगर आयरन इससे अच्छा मिलेगा तो वो ले लूँगा। फिलहाल लगभग 1 साल हो गया है, कंफर्टेबल है मेरे लिए, तो यही यूज़ करता हूँ। सभी सेटअप में मैंने यही वाला आयरन डाल दिया है, यानी कि सोल्डरिंग स्टेशन डाल दिया है। एक में दूसरा वाला है, बट ज़्यादातर मैं यही वाला यूज़ कर रहा हूँ 2 सेटअप के अंदर। बाकी कोशिश ये की है कि सभी स्टूडियो के अंदर मैं सेम टूल रख दूँ। मतलब अपग्रेड जब करता हूँ तो मल्टीमीटर भी मैं चाहता हूँ कि उसमें भी सेम वैसा ही रहे, DSO भी सेम वैसा ही रहे, ये भी ऐसा रहे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। कोशिश करता हूँ जो खास टूल होंगे वो सेम रहें सभी में, क्योंकि यहाँ अलग से काम कर रहा हूँ, वहाँ अलग से काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कोशिश करता हूँ कि हमेशा सेम रहे। अब पूरा निचोड़ के ये बात कहूँगा, अगर आप बिगिनर्स हैं और सोच रहे हैं एक अच्छा सेटअप बनाने की, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक टेबल बनानी है अपने लिए, कुर्सी। जब मेरे 1 मिलियन हो गए बाद भी मैं ऐसे कुर्सी, चेयर वगैरह यूज़ कर रहा हूँ जुगाड़ करके, तो आप लोग क्यों खर्चा कर रहे हैं? सिंपल बनाइए, काम अपने काम पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। जो आप कर रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन हो, उस पे ही आपने ध्यान देना है। अदर चीज़ें नहीं, महँगी से महँगी चीज़ें नहीं। हमको तो भैया प्रमोशन में मिली हुई हैं कुछ चीज़ें, जो महँगी दिख रहे हैं वो प्रमोशन की हैं, जो सस्ती हैं वो मैंने खरीदी होंगी। तो सारी चीज़ें दिखाव पे मत जाइए, अपने काम को इम्प्रूव कीजिए, जो बेस्ट और अच्छा टूल होगा सस्ते में वो लीजिए। तो मैं इसलिए भी कुछ नई चीज़ें ऐड करता हूँ खरीद के, क्योंकि भाई हमने आपको सिखाना है। मैं एक टीचर के तौर पे आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरी काम और साफ़ हो। साफ़ काम के लिए, अच्छे काम के लिए मैं हमेशा प्रोफ़ेशनल चीज़ें ही यूज़ करूँगा। अब मेरा काम सिखाना है इसीलिए। अब आप अगर यूट्यूबर हैं, तो फिर आपको भी अपग्रेड अच्छी से अच्छी चीज़ें रखनी चाहिए। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं, शुरुआती दौर पे हैं, तो आपको धीरे-धीरे ऊपर उठना है। एकाएक करके लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं। समझ गए आप? आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना और कुछ कमेंट वगैरह करके पूछना हो तो पूछ सकते हैं। 1 डेढ़ घंटे के अंदर मैं सारे कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा। बट बहुत लेट हो गया तो मैं आपको बता ही दिया, मैंने अपना पूरा शेड्यूल, बड़ा बिज़ी शेड्यूल है, उसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। अब अनबॉक्सिंग इसकी भी करेंगे बहुत जल्द, और मैं कर चुका हूँ अनबॉक्सिंग, कोई ऐसा वो नहीं है, क्लियर आपके सामने बता दिया। लेकिन आपके द्वारा भी एक आपके साथ भी एक वीडियो शेयर करूँगा अनबॉक्सिंग की, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर करी हैं। केक वगैरह काटूँगा और सारी चीज़ें सेलिब्रेट करूँगा। जल्द ही करूँगा, मेरा बर्थडे आने वाला है, उस दिन मैं ये चीज़ें शेयर आपके साथ करूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, माफ़ करना, और कुछ चीज़ें अगर पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, बाकी चीज़ें बता दूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।